मैं हमेशा से इस टॉपिक पे बात करना चाहता था पर मुझे मौका नहीं मिला बात करने का। पर अभी मिसेस फिल्म की वजह से ये टॉपिक काफ़ी चर्चा में है तो मुझे मौका मिल गया है बात करने का। क्योंकि बॉलीवुड के फेमी नार्सिज्म ने मैन हेटिंग की सारी हदें पार कर दी हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बॉलीवुड में मैन इश्यूज़ को दिखाने वाली मूवीज़ ही खत्म हो जाएंगी। बट एक सेकंड, मैन इश्यूज़ को दिखाने वाली मूवीज़ बन कहाँ रही हैं? अर्ली 2000 में ऐतराज़ आई थी, उसके बाद एक मूवी बता दो, एक मेन स्ट्रीम मूवी जिसमें मर्दों के इश्यूज़ को खुल के दिखाया गया हो। मैं यहाँ कमर्शियल मूवीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे हीरो वर्शिपिंग होती है, जैसे पठान, जवान, पुष्पा वगैरह। ऐसी मूवीज़ जिसमें मर्दों की दिक्कतों को बताया गया हो, जबकि आज की सोसाइटी में मर्द सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। फेक डॉरी केसेस बन रहे हैं, फेक रेप केसेस बन रहे हैं, एलिमनी एक धंधा बन चुका है। शिखर धवन, मोहम्मद शमी, अतुल सुभाष। अब कुछ झाड़पति आके ये कहेंगे कि एलिमनी तो मर्दों को भी मिल सकती है अगर औरतें ज़्यादा कमाती हैं उनसे, पर वो ये नहीं बताती कि डाइवोर्स के बाद बच्चे की कस्टडी हमेशा माँ को मिलती है, जिससे वो ब्लैकमेल करती है बाप को एलिमनी बढ़ाने के लिए। अब यहाँ शिखर धवन जैसे लोग जिनके पास अंधा पैसा है, वो पैसे उनके मुंह पे मार के मिल लेते अपने बच्चों से, और जो अमीर नहीं होते जैसे अतुल सुभाष तो उन्हें सुशांत सिंह राजपूत वाला रास्ता अपनाना पड़ता है। लेकिन बॉलीवुड इन सब चीज़ों पर मूवी कभी नहीं बनाएगा। इन्हें सिर्फ औरतों की दिक्कतें बतानी है, जो कि कई बार सच में वैलिड होती हैं और कई बार सिर्फ बकैती की जाती है। अब मिसेस फिल्म फिर भी ठीक है, मतलब कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हैं उसमें, बट ओवरऑल इट्स अ गुड फिल्म। मैं लास्ट में बात करूंगा इस बारे में। मैंने देखी यामी गौतम और प्रतीक गांधी की धूमधाम। अब इमेजिन करो तुम ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव आदमी हो, मतलब हो गए नहीं पर फिर भी इमेजिन कर लो, और तुम्हें भी ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव लड़की चाहिए जिससे तुम्हारा तालमेल ठीक से बैठ सके। लेकिन तुम्हें एथनिसिटी का मुखौटा पहना के एक ऐसी लड़की लपेट दी जाए जो दारू पीती है, क्लबिंग करती है और उसके अफेयर्स चल रहे हैं, तो इसमें गलती तुम्हारी है या लड़की वालों की? ऑब्वियसली तुम्हारी, क्योंकि ये तो बॉलीवुड है, यहाँ पे लड़कियां गलत हो ही नहीं सकती। धूमधाम मूवी में भी सेम यही होता है। एक तो प्रतीक गांधी के साथ धोखा हुआ, ट्रेडिशनल लड़की बोलकर उसे एक दारूबाज और लोंडाबाज लड़की लपेटी गई। धोखा उसके साथ हुआ, लेकिन उल्टा वो चिल्ला भी उसी पे रही है कि सालो तुम्हें ट्रेडिशनल लड़की चाहिए और तुम्हारी वजह से हमें ट्रेडिशनल बना दिया जाता है। और आजकल तो ये सबसे बड़ी समस्या भी है, लड़की को ट्रेडिशनल बता के शादी करवाई जाती है और बाद में वो निकलती है बीच। अतुल सुभाष के केस में भी यही हुआ था। जब रिश्ता करने गया था तो उसे भी यही बताया गया था कि लड़की एकदम संस्कारी है, और जब उसके संस्कार निकल के बाहर आए तो इसे ही दुनिया से ही निकलना पड़ गया। और धूमधाम मूवी फेमिनिज्म वाली इकलौती मूवी नहीं है। एज अ मैन मेरी लाइफ का सबसे घटिया एक्सपीरियंस है लापता लेडीज। अगर तुमने वो देखी है तो तुम्हें मंजू माई का एपिक मोनोलॉग याद होगा, जहाँ पे उसने सिर्फ मर्दों को गरियाया है और नीचा दिखाया है। और सिर्फ वही नहीं, हर फेमिनिस्ट चिल्लाती रहती है कि लड़कों की कोई खास जरूरत है ही नहीं है। इसका जवाब मैं दे दूंगा, पर याद रखना ये मैन वर्सेस मूवमेंट शुरू मैंने नहीं किया था। मेरे कमेंट्स में मिसोजिनिस्ट वाली बकैती मत करना, ठीक है? वरना अपने फोन की स्क्रीन पे मुक्का मारूंगा, तुम्हारे फोन की स्क्रीन को फाड़ कर तुम्हें लगेगा। अगर हम वर्ल्ड के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट की बात करें तो उसमें सिर्फ 2 फीमेल्स आती हैं, मैरी क्यूरी और रोजालिंड फ्रैंकलिन। और उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया, सिर्फ एक एलिमेंट ही खोजा था। बाकी फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन मेल था, और उनकी वजह से ही आज टेक्नोलॉजी है। फादर ऑफ स्पेस साइंस, जिन्होंने ब्लैक होल, डायमेंशंस, टाइम, इन सब के बारे में अनगिनत चीजें हमें बताई और मानव सभ्यता को 100 साल आगे ले गए। मेल थे। निकोला टेस्ला मेल था, आइजैक न्यूटन मेल था, गैलीलियो भी मेल था, फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन मून मेल था, सेकंड पर्सन ही मेल ही था। गाड़ियां जिनमें हम चल के जाते हैं वो बनाई थी कार्ल बेंज ने, वो भी मेल था। एरोप्लेन बनाया था शिवकर बाबूजी तालपड़े ने, वो भी मेल थे। इंस्पायर्ड बाय विमानिका सूत्र जो बनाया था महर्षि भारद्वाज ने। राइटर ब्रदर्स मत बोल देना, यहाँ से जूता फेंक के मारूंगा। अब ये कहने के लिए मैं फीमेल ऑडियंस गवा सकता हूँ, पर उसका कोई डर नहीं है क्योंकि लड़कियां तो मुझे ऑलरेडी नहीं दिखती। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में औरतों का घंटा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है अगर मर्दों से कंपेयर किया जाए तो। अब ये फेमिनिस्ट आपको हमेशा कहती हुई दिखेंगी कि हमेशा से मर्द ही बाहर जाके काम कर सकते थे, औरतों को तो घर में कैद करके रखा गया था। और मिसेस मूवी भी कुछ यही कहने की कोशिश करती है। आज के टाइम पे जहाँ काम फिजिकल से ज्यादा मेंटल होता है, लाइक ऑफिस में काम करना होता है, कोडिंग होती है, पेपर वर्क होता है या कंप्यूटर पे काम करना होता है, पर पहले के टाइम पे होती थी गधा मजदूरी। पहले के टाइम पे खेती ट्रैक्टर के साथ नहीं होती थी बल्कि हल के साथ होती थी। पहले के टाइम पे जंग भी होती थी जहाँ पे सिर्फ मर्द जाया करते थे। अब नायिका देवी या लक्ष्मीबाई वाला उदाहरण मत देना, इक्का दुक्का एक्सेप्शन हर जगह होती है। अब जो फेमिनिस्ट बोलती है ना कि लड़कियां तो घर में बर्तन धोती रहती हैं, कपड़े मांजती रहती हैं, उल्टा बोल दिया नेवर माइंड, खाना बनाती रहती हैं, और मर्द बाहर जाके काम करते हैं, ये ऐसा बोलती हैं उन टाइम की औरतों के बारे में। पर वो तो जन्नत से उल्टा हंसती होंगी इन पर कि मुश्किल काम तो मर्द कर रहे थे बाहर जाके, हम तो आसान काम कर रही थी घर पे। और अगर किसी लड़की को लगता है ना कि बर्तन धोना, कपड़े मांजना, अरे यार दोबारा गलत बोल दिया, और खाना बनाना ये सब करना ज्यादा मुश्किल है, तो एक काम करो मेरे तबेले में आ जाओ। मैं इस वक्त तबेले में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। परी जानते हो क्या होती है? परी घास की 10 बड़ी बड़ी गड्डियों को मिला के बनती है एक परी।
मैं अभी 10 उठा के लाया हूँ, एक बार ये उठा के घूम जाना, तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। और अगर मूवीज की बात करें तो आजकल इन फेमिनिस्ट क्रिटिक्स का ना अलग ही चल रहा है। अब इन्हें मूवी में मेल डोमिनेटेड कैरेक्टर से भी प्रॉब्लम होती है और उसके लिए एक नया वर्ड दिया है, मैन शोविनिस्ट मूवीज, सो कॉल्ड टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। इसीलिए संदीप रेड्डी वांगा को भी टारगेट करते हैं। और सिर्फ वो ही नहीं, पुष्पा मूवी भी इन्हें मैन शोविनिस्ट लगती है। नाउ कमिंग टू मिसेस मूवी, उसमें कुछ पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ, कुछ से नहीं करता हूँ। जहां तक वो डांस वाली बात है, आई एग्री, दैट्स अ रियल प्रॉब्लम। मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसी लड़कियां देखी है जिन्हें इंस्टा अकाउंट बना के फोटोज डालना भी अलाउ नहीं है। और एक्सक्यूज भी कोई बोंदू सा ही होता है कि आजकल एआई है, साइबर क्राइम है, तो उनके फोटोज का भी मिसयूज हो सकता है। इट्स द सेम लाइक तुम अपना गला लेके बाहर मत निकलो, कोई काट देगा। माना ऐसे साइबर क्राइम्स होती हैं, पर उसके लिए पुलिस है, राइट? लड़कियां अपनी लाइफ से के साथ कंप्रोमाइज क्यों करेंगी? और मिसेज में तो ससुराल वाले डांस नहीं करने दे रहे थे। मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं जो अच्छी डांसर हैं पर उनके माँ बाप डांस नहीं करने देते उन्हें। बट मूवी में इसे गलत तरह से दिखाया गया है। मूवी में दिखाया गया कि उसे शादी के इतने दिन बाद पता चलता है कि वो अभी भी डांस करना चाहती है। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि वो लड़की की चॉइस है कि वो डांस करे या ना करे, आई एग्री। बट ये लड़के की भी चॉइस है कि उसे डांस करने वाली लड़की चाहिए या एकदम ट्रेडिशनल, क्योंकि लाइफ उसने काटनी है और उसके कंफर्ट का भी सवाल है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़की को लड़के के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा, लेकिन शादी से पहले बैठकर सारी चीजें क्लियर करना जरूरी है। नाउ कमिंग टू दैट नौकरानी बना के रखा है वाला पार्ट। देखो, ऐसा विधवा विलाप करने पे आए ना तो लड़के भी हजारों चीजें दिखा सकते हैं। मतलब ये शो तो ऐसी करती है कि हम घर में बैठ के नौकरानियों की तरह काम करते हैं और मर्द ऑफिस में जाके लूडो खेलते हैं। लड़के भी सारा दिन ऑफिस में जाके दिहाड़ी लगाते हैं, वो घर आके ये नहीं बोलते कि हमें नौकर बना के रखा है। जहां तक रही इंडिपेंडेंट होने की बात, तो मर्द भी कभी इसलिए नहीं कमाता कि उसे इंडिपेंडेंट होना है, अपने सो कॉल्ड ड्रीम्स पूरे करने हैं। जितना कमाता है सारा लाके घर पे बीवी बच्चों पे खर्च कर देता है, उसके लिए कुछ बचता भी नहीं है। आजकल की लड़की वालों का ना अलग ही विधवा विलाप चल रहा है। शादी के टाइम इन्हें 50,000 प्लस कमा के लाने वाला लड़का चाहिए, वो नौकर नहीं है। लेकिन ये नौकर हो जाएंगी अगर उसके घर में काम कर देंगी तो। देखो भाई, अगर पति पत्नी से कम कमाता है, जो कि इंडिया में ऑफकोर्स कभी नहीं होता, तो उसे घर का काम करना चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों इक्वल कमाते हैं तो दोनों को स्प्लिट करना चाहिए। लेकिन अगर पति डॉक्टर है, लाखों रुपए कमा के ला रहा है घर में, और पत्नी के भागड़े से 1 रुपया नहीं आ रहा है, तो ऑफकोर्स उसे घर का काम करना चाहिए। वहां पे पति की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती स्प्लिट करने की, ठीक है? अच्छे से खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा ये सब करती है तो ठीक है, वरना निकालो घर से लात मार के और नई लड़की लाओ काम करने वाली।